नमस्कार दोस्तों, मैं जयनारायण सिंह एक बार फिर किसान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। और अगला संधि का अगला जो टॉपिक है, संधि का अगला जो भेद है वो है गुण संधि। ये लेकर के मैं आपके लिए फिर से आया हूं और उम्मीद करता हूं आप ध्यान से पढ़ें और आपके समझ में पूरा आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से और धैर्य से पढ़ें। अब देखिए, हम संधि का जो दूसरा भेद है वो है गुण संधि। ठीक है, संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। अब गुण संधि के बारे में हम पढ़ते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले यदि मैंने बताया, यदि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद और द्वितीय पद, दो पद होते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद के अंत में ए या आ में से कोई एक स्वर वर्ण आए, यानी ए या आ, कोई भी एक स्वर आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में ई या ई आए। ए या आ के बाद में क्या आए, छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और यदि ए या आ के बाद में, यदि ए या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। ठीक है, और ए या आ के बाद में री आए तो क्या हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। ये तीन बातें हमको ध्यान से पढ़नी है, समझनी है। बस तीन बातें समझ गए तो पूरी गुण संधि आपके समझ में आराम से आ जाएगी। तो ध्यान रहे, पहला मैंने क्या नियम बताया कि ए या आ आएगा, इसके बाद में छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बताया मैंने, ए या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। तीसरा, ए या आ के बाद में री आए तो अर हो जाएगा। ये ध्यान रहे। अब पहचान की जो मैंने बात बताई कि जब आपको कोई शब्द में एक मात्रा नजर आए ऊपर, जब ए और ओ और अर नजर आए तो क्या समझना है आप, गुण संधि है। ये पहचान मैंने आपको बताई। अब देखिए, पहला नियम मैं आपको समझा रहा हूं, ए या आ के बाद में ई या ई, ए या आ के बाद में ई या ई आए तो ए हो रहा है। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अंत्य प्लस स्टी, अंत्य प्लस स्टी। अब इसका हम क्या करेंगे, अंत्य में से क्या निकाला हमने, य, और क्या निकला, ए प्लस ई, ए और ई मिलकर के क्या बन गया, ए। तो क्या बन जाएगा, अंत्येष्टि शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, ए या आ के बाद में ई आई तो ई का क्या हो गया, ए हो गया। ऐसे ही नेति, इसको मैं पहले आपको संधि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब मैं आपको ने प्लस एति बराबर नेति मैंने आपको समझाया। ठीक है, अल्पेच्छा अगला उदाहरण है, अल्प प्लस इच्छा। इसमें क्या होगा, देखिए आप, अल्प नियम क्या कह रहा है, अल्प प्लस इच्छा। अब देखो इसमें से क्या निकाला, हलंत पे और ए, और इधर ई, ए और ई मिलकर क्या हुआ, ए। तो क्या बनेगा, अल्प, हलंत पे में ए लगाएंगे तो पे छा, ये शब्द बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गुण संधि का जो पहला नियम है, ए और आ के बाद में ई या ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपके समझ में आया होगा। अगले नियम पर चलते हैं गुण संधि के। और देखिए, और उदाहरण समझ लेते हैं हम, अन्य उदाहरण के माध्यम से भी हम और समझते हैं। जैसे भारतेंदु, तो इसके लिए भारत, भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु शब्द आया तो इसमें से क्या निकला, ए निकला और ई, क्या बन गया, भारतेंदु। ऐसे ही प्रेक्षा, प्रे प्लस इक्षा। ठीक है, प्रे प्लस इक्षा का क्या बनेगा, प्रेक्षा बनेगा। प्रे प्लस इक्षा का क्या बनेगा, प्रेक्षक।
राकेश, अब देखिए इसको शब्द को मैं समझाता हूं आपको। राकेश, इसके लिए हमें क्या बना, राका प्लस ईश, राका प्लस ईश, ठीक है। अब इसका शब्द क्या बनेगा, रा के आ प्लस ईश, आ और ई मिलकर के क्या बना रहा है, ए, आ और ई मिलकर के क्या बना रहा है, ए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहां पर, राकेश, राका का मतलब होता है रात्रि और ईश का मतलब होता है स्वामी, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, राका प्लस ईश, रात्रि का स्वामी, किसका पर्यायवाची शब्द हुआ, चंद्रमा। राकेश किसको बोलते हैं, चंद्रमा, तो राका प्लस ईश होगा, ठीक है। राका का मतलब रात्रि और ईश का मतलब स्वामी, इसे मिलकर बना है राकेश। ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको ध्यान रखें। अगला है द्वारकेश, द्वारकेश में क्या बनेगा, द्वारका प्लस ईश, क्या बनेगा, द्वारका प्लस ईश, ठीक है। अगला सर्वेक्षण, सर्व प्लस ईक्षण, अ और ई मिलकर के ए बन रहा है, क्या बन रहा है, सर्वेक्षण, ठीक है। अगला है मिथिलेश, मिथिलेश, मिथिला प्लस ईश, मिथिला प्लस ईश, इससे क्या बना, मिथिलेश, ठीक है। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, तो आप कोई भी उदाहरण लेंगे, प्रत्येक उदाहरण इस सूत्र के द्वारा समझ में आ जाएगा। कौन सा बताया मैंने, ए या आ के बाद में ई या ई आए तो ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोई भी उदाहरण हो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं। देखिए अगला उदाहरण हम पढ़ते हैं। ए या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, ए या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा, ए या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो आदेश हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण के द्वारा समझाया, अन्य प्लस उक्ति, अन्य प्लस उक्ति, इसको क्या करेंगे हम, अब देखो इसको शब्द को तोड़ के देखते हैं हम। अन्य प्लस उक्ति, अब देखो हलन ए और उक्ति, ए और उ मिलकर के क्या होगा, ओ, क्या बनेगा, आधा है इसमें अन्योक्ति, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने की बात है। अगला है अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, तो क्या बन जाएगा, अतिशयोक्ति, ठीक है। अगला है सांगोपांग, सांग प्लस उपांग, तो ए और उ मिलकर क्या बना, ओ, सांगोपांग हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, अन्योक्ति हो गया। अब ये प्रौढ़, प्र प्लस ऊढ़, यहां पर बनना चाहिए था प्रौढ़, लेकिन क्या बना, प्रौढ़ बना, तो ये क्या हुआ, अपवाद हुआ, किसका अपवाद हुआ, गुण संधि का अपवाद हुआ, प्र प्लस ऊढ़ बराबर प्रौढ़। अगला है स्वातंत्र्योत्तर, तो स्वातंत्र्य प्लस उत्तर, ए और उ मिलकर के क्या बना, ओ, बराबर हो गया स्वातंत्र्योत्तर, ठीक है। ऐसे ही प्रोत्साहन, अब प्रोत्साहन को देखो कहां से तोड़ेंगे हम, शब्द तोड़ना, ओ की मात्रा जहां दिखे आपको, ओ की मात्रा जहां दिखे वहीं से आपको शब्द को तोड़ना है, प्र प्लस उत्साहन, ठीक है। ऐसे ही राकेश आपको बता ही दिया। यथोचित, तो जहां ओ की मात्रा लग रही है, यथा प्लस उचित बराबर यथोचित, ठीक है। तो ये गुण संधि का दूसरा नियम मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, और भी देखिए, गंगोर्वी, गंगा प्लस उर्वी, ठीक है, तो गंगा प्लस उर्वी, आ और उ मिलकर के क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया, गंगोर्वी। ऐसे ही प्राप्तोदक, हमको शब्द को तोड़ना आना चाहिए,
कहां से तोड़ेंगे? जहां आपको एक मात्रा दिख जाए, जहां आपको एक मात्रा दिख जाए वहां से हमको तोड़ देना। ठीक है, अगला ये री का बता दिया, शीत प्लस ऋतु, ए के बाद में री आया तो क्या बन जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर। ए के बाद में री आए तो अर हो जाएगा, तो शीतर्तु क्या बन जाएगा? शीतर्तु। ठीक है, आद्योपांत, आद्य प्लस उपांत ए और उ मिलकर के क्या बना? ओ, तो क्या बन गया? आद्योपांत बन गया। ठीक है, तो ये किस संधि का हो गया? गुण संधि का। ये दूसरा नियम मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए अर वाला इसमें यहाँ अलग से दिखा रखा है, ए या आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है, ए या आ के बाद में री आए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें बताया कि महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, इसमें क्या आया? आ प्लस री के बाद में क्या हो जाएगा? अर, तो क्या बन जाएगा? महर, महर्षि। ठीक है, ऐसे कण्व प्लस ऋषि बराबर क्या बन जाएगा? कण्व ऋषि। ठीक है, शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, इसका क्या बन जाएगा? शीतर्तु। ठीक है, ए के बाद में री आया तो क्या बनेगा? अर बन गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, तो यहां तय से ए निकल रहा है, ध्यान रहे, और यहां पर क्या है? ये री है। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? अर बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा? सप्तर्षि। ऐसे ही लास्ट जो उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको इस संधि का, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म में से ए निकल रहा है और री आ रहा है, ए और री मिलकर के क्या बन रहा है? अर हो रहा है, तो ब्रह्मर्षि क्या बनेगा? ब्रह्मर्षि। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये तीसरा नियम नंबर 3, ठीक है, तो गुण संधि को एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। ठीक है, एक बार बड़े ध्यान से तीनों नियमों को आप पढ़ेंगे। ए या आ के बाद, ए या आ तो रहेगा ही रहेगा, क्या रहेगा? ए या आ, ये तो रहेगा। इसके बाद में अगर ई या ई आई तो क्या हुआ इसका? ए। इसी प्रकार ए या आ के बाद में उ या उ आया तो क्या बना? ओ। इसी प्रकार से ए या आ के बाद में री आई तो क्या बना? अर। बस ये हमको गांठ बांध लेनी है, ध्यान में रखना है। ये नियम 1, 2 और 3, 3 नियम याद हुए और गुण संधि अपनी कंप्लीट है। इन 3 बातों पर पूरी गुण संधि आपकी कंप्लीट है, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, ये 3 नियम आपको याद होंगे तो। ठीक है, धन्यवाद।